Jai Hind. Hello everyone. This is Abhishek Verma speaking here, and I welcome you all to the Officers of YouTube channel. आज के हमारे जो टॉपिक है ऑफ द AFSB है ना, काफ़ी बच्चे कुछ बहुत सारे मिथ्स बनी हुई है एंड काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी है इस रिगार्डिंग कि भैया विच AFSB इज़ द बेस्ट, हमारी कौन सी AFSB बेस्ट है। ओके, AFSB देखो, मैं फर्स्ट बता दूं, जो बिगनर हो, जो नए हो, AFSB क्या होती है? जब आप एयरफोर्स की एग्जामिनेशन रिटन पेपर क्वालिफाई करके आओगे, स्टेज वन क्लियर करके आओगे, देन यू हैव टू गेट द चांस ऑफ टू अपेयर इन द इंटरव्यू प्रोसेस। ओके, एंड इस ये इंटरव्यू जो प्रोसेस है इसमें होती है, अगर एयरफोर्स के लिए आप प्रेफरेंस ऑप्ट किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस एएफएसबी के लिए, एयरफोर्स के लिए, तो यू गेट योर एएफएसबी कॉल लेटर। ओके, एंड आर्मी के लिए तो हमारी हो जाती है एसएसबी, एंड देन नेवल एकेडमी के लिए उसकी अलग डिफरेंट एसएसबी हो जाती है। ओके, सो ये एएफएसबी मोस्टली बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि भैया वन एएफएसबी जो है हमारी, एंड सेकेंड एएफएसबी मैसूर, थर्ड एएफएसबी, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी एफएसबी बेस्ट है ना, जो हमें चूज़ करनी चाहिए, एंड क्या इसके रिगार्डिंग कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ मिथ्स बने हैं, है ना। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से इस एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देने की। ओके, एंड जो भी चीज़ें छूट जाएँ या फिर रह जाएँ, आपके मन में कुछ और डाउट्स हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सो देखो, इस वीडियो में हम बात किस टॉपिक्स के रिगार्डिंग करेंगे। फर्स्ट थिंग कि जो हमारी वन एफएसबी है, जो कि है कहाँ पे भैया, देहरादून में। वन एफएसबी, सेकेंड एफएसबी दैट इज़ इन मैसूर, एंड थर्ड एफएसबी इज इन गांधीनगर, फोर एफएसबी वाराणसी, एंड फाइव एफएसबी गुवाहाटी। हमारी जो फाइव एफएसबी है ना, वो रिसेंटली इस्टेब्लिश की गई है। इससे पहले फिफ्थ नहीं थी, सिर्फ चार ही थी। ओके, सो दिस इज मी हियर। ओके, एंड so moving forward toward that, the AFSB center or board, there have one AFSB, that is one Air Force Selection Board, है ना, जहाँ पे एयर फोर्स की जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन यू कैन से लिया जाता है। ओके, एंड किया जाता है। देखो, सो चीज़ें हैं क्या, बहुत सारी जो ए एफ एस बी है, जो हमारी फिफ्थ फाइव ए एफ एस बी है, इनके रिगार्डिंग जो भी मिथ्स बनी है ना, कि क्या है भैया, मिथ्स ये हैं कि भैया कोई सा जो बोर्ड है वो क्या करता है कि रिकमेंडेशन रेट बहुत हाई है ना। एंड कोई सा बोर्ड जो रिजेक्शन बोर्ड है, कहीं पे तो बैच वॉस आउट हो जाता है। ठीक है, आई विल टेल यू कि बैच वॉस आउट का मतलब क्या होता है ना। देखो, सो फर्स्टली मैं बात करेंगे वन एफ एस बी देहरादून के बारे में। ठीक है, तो हमारी जो वन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इस्टेब्लिश्ड है, वो है देहरादून में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। ठीक है, एंड ये आती है उत्तराखंड में। ठीक है, सो इस ये जो हमारा बोर्ड है ये डेफिनेटली एयरफोर्स है, तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही प्रीमियम है। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है, लोकेशन तो अमेजिंग है। ठीक है, आप कभी जाओ तो, इनफैक्ट आप गए भी होगे तो एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन करा होगा आपने। ठीक है, तो मेरे को बताना कमेंट में कि क्या आपने बहुत अच्छा फाइंड आउट करा वन एफ एस बी में। ठीक है, एंड इनफैक्ट ये आउटिंग भी देते हैं ना वन एफ एस बी वाले, आई थिंक सारे बोर्ड्स देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये हमारे पास बोर्ड्स है टू ए एफ एस बी मैसूर। इट मीन्स दैट इज़ द टू एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, है ना, मैसूर कर्नाटक। ये क्या है, एयरफोर्स का जो है वो सेकंड फेज और सेकंड वी कैन से कि सेकंड डिवीजन है। ठीक है, जहाँ पे इंटरव्यूज ली जाती हैं, और इंटरव्यूज रिगार्डिंग मीन्स इंटरव्यू मत आप कंसिडर करना। ठीक है, इंटरव्यू रिगार्डिंग मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट एंड योर होल साइक G2 एवरीथिंग। ठीक है, दैट होल 5 days, है ना। ये होती है हमारे पास सेकंड AFSB, जो कहाँ है भैया, वो है हमारे पास मैसूर में। मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में। ओके, एंड इस एएफएस के बारे में भी कुछ बताऊंगा, कुछ क्या मिथ्स हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कितनी एएफएसबीज हैं एंड क्या क्या इनके रिगार्डिंग है। ये हमारे पास है 3 AFSB, है ना, 3 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, गांधीनगर। ओके, गांधीनगर कहाँ पे भैया, गुजरात में। ओके, बहुत ही बेहतरीन ये भी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। एंड नेक्स्ट आ जाओ, मूविंग टूवर्ड हियर इज द 4 AFSB, दैट इज 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, वाराणसी, जो कि हमारे कहाँ पे, कौन से स्टेट पे है, वह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, वाराणसी। ओके, ये हमारी फोटोज है ना, ये मेरे को लगा रखा है ना मैंने, ये फोटोज है फ्लाइट टिकट की। ओके, सो here it is, the fifth air force selection board, है ना, that is it is in गुवाहाटी, आसाम। ओके, सो मैं स्टार्ट पर बता देता हूँ आपको कि सिलेक्शन रेट्स
ऑब्वियसली किसकी ज़्यादा है किसकी कम है ना, जिसके लिए आप इस वीडियो को क्लिक करा आपने यहाँ पे आए हो। देखो, तो एक चीज़ ये है ना कि सिलेक्शन रेट जो है ना ये AFSB की, आई एक्सेप्ट की सबकी सिलेक्शन रेट डिफरेंट डिफरेंट है। किसी A4 सिलेक्शन बोर्ड्स में जो सिलेक्शन रिकमेंडेशन रेट है वो बीट लो है एंड किसी में हाई है ना। तो क्या भैया इसके रिगार्डिंग एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड अच्छा बनता है या नहीं? तो देखो ऐसी बात कुछ नहीं है ना। जो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है वो आई एक्सेप्ट की जो रिकमेंडेशन रेट है वो देहरादून की ज़्यादा है, ठीक है। देन वी कैन से कर्नाटका जो मैसूर है उसकी थोड़ी सी कम है, एंड गांधीनगर की भी सही है ना। 4 AFS वाराणसी की भी सही है। गुवाहाटी में बैच ऑफर कर देते हैं मोस्टली टाइम। बट क्या ये सही है? देखो, ये कैंडिडेट्स के बीच में चीज़ें हैं, ठीक है, जो उनको फील होता है। अब आप मुझे एक चीज़ें बताओ। देखो, सारे बोर्ड्स में जो बच्चे आते हैं, ठीक है, रिपोर्ट करते हैं, वो कितने बच्चे होते हैं? सारे बोर्ड्स में जो बच्चे हैं वो रिपोर्ट करते हैं अराउंड 200+, ठीक है। तो बोर्ड की कैपेसिटी अराउंड 60 to 70 की होती है, ठीक है। देखो, मैं बता रहा हूँ डिटेल में जो चीज़ें जो आपको जाननी है, जिसमें आप कंफ्यूज कर रहे हो एवरी टाइम, जिसमें कहते हो ना भैया उसने एक भैया ने ये बताया, कुछ ने मेरे फ्रेंड्स ने ये बताया कि वो रिजेक्शन बोर्ड है, ये वो बोर्ड है, वहाँ पे सिलेक्शन कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो देखो, मैं इसमें डीप डाइव कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको। देखो, बोर्ड्स की जो रिपोर्टिंग होती है वो कितनी होती है? वो होती है अराउंड 200+, ठीक है। तो जो बोर्ड की कैपेसिटी होती है वो होती है 60 to 70 बच्चे कैंडिडेट्स, ओके। सो क्या होती है, जितने बच्चे रिमेन बच गए हैं वो होते स्क्रीन आउट, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बच्चे स्क्रीन आउट हो गए, ठीक है, ऑब्वियसली उनके लिए तो वो बोर्ड तो उनके लिए वो बोर्ड है वो तो अच्छा होगा ही नहीं। है ना, समझ रहे हो बात को मेरी क्या कह रहा हूँ? जो जितने बच्चे स्क्रीन आउट हुए उस बोर्ड से फर्स्ट फर्स्ट टाइम में या फिर सेकंड टाइम में, तो उनके लिए वो बोर्ड तो अच्छा है ही नहीं, बिकॉज दे गॉट देयर स्क्रीन आउट। ये तो बहुत बुरा हो गया फर्स्ट डे ही, है ना। सो उसके लिए उनके लिए तो बुरा हो गया। बट जो बच्चे यहाँ से रिकमेंड हैं 4 AFS भी वाराणसी से, ओके, एंड 3 AFS भी गांधीनगर से, तो उनके लिए वो बोर्ड तो बहुत बढ़िया है। तो भैया सही कौन सा है? तो देखो, सही क्या है एग्जैक्टली बताता हूँ मैं आपको। देखो, जो AFS भी हमारी होती है उस पर क्या होता है कि कुछ प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है ना। वो देखी जाती है एक बच्चे के अंदर कैपेबिलिटीज़ की, वो बच्चा नेक्स्ट 4 डे सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, है ना। नेक्स्ट जो साइक टेस्ट होगी, जो GT वाला प्रोसेस होगा, एंड जो इंटरव्यू वाला सेशन होगा, ठीक है, एंड कॉन्फ्रेंस राउंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, है ना। उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी थॉट प्रोसेस से, उसकी रिटन पार्ट से, है ना, उसकी राइटिंग से एंड उसकी कम्युनिकेशन से सारी चीज़ें देखी जाती हैं इन स्क्रीनिंग प्रोसेस। सो उस टाइम पे जो बच्चे रिजेक्ट हो गए वो बाहर आ गए, जो बच्चे स्क्रीनिंग हो गए वो अंदर चले गए, ठीक है। तो क्या हो जाती है नेक्स्ट पे? देखो, ये जो आपकी प्रोसेस है क्या है, साइक टेस्ट हो गया, GTO टेस्ट हो गया एंड इंटरव्यू वाला सेशन हो गया, ठीक है। इस पे क्या होती है, अगर जिस भी कैंडिडेट की ये तीनों चीज़ें बेहतर है, ठीक है, मीन्स आपका, मैं इंडिविजुअल कंसिडर कर रहा हूँ आपको, आपके लिए, ठीक है। देखो, लेट्स अज्यूम कि आपका साइक बहुत बेहतरीन है, ठीक है, एंड आपने GTO में बहुत अच्छा करा है परफॉर्मेंस, एंड आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन है, ठीक है, आपने इंटरव्यू में अच्छा प्रैक्टिस करा था, आपने इंटरव्यू अच्छा कर लिया, ठीक है। इट मीन्स ना कि आप रिकमेंड हो गए, है ना। ये फ़र्क पड़ेगा ही नहीं आपके लिए कि आप कौन से बोर्ड में वहाँ पे हो, ठीक है। आप 1 AFS में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, इनफैक्ट 5 में हो, ठीक है। फ़र्क पड़ेगा ही नहीं कि आप कौन से बोर्ड में हो। बस चीज़ें क्या मैटर करती हैं आपकी साइक अच्छी होनी चाहिए, आपकी GTO अच्छा होना चाहिए, फंक्शनैलिटी, एंड आपका इंटरव्यू वाला सेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एंड कॉन्फ्रेंस राउंड अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो कंबाइंड होके बनती है, एग्रीगेट करोगे, देन वहाँ से बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप मिथ ऐसा रखोगे कि भैया ये जो 4 AFS भी है, फिर 5 AFS भी है, 2 AFS भी है, अगर इससे बच्चे रिकमेंड नहीं होते हैं, ठीक है, तो नहीं लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ये सारे मिथ दिमाग से निकाल दो, ठीक है। बेसिक चीज़ आ जाओ, अपने माइंड को पहले नॉर्मल करो कि सारी बोर्ड्स बहुत बेहतरीन है, ठीक है। वो उसी बच्चे को, उसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, ठीक है, जो फिटेस्ट होगा। समझ रहे हो तुम्हारी बात को? जो बेहतरीन होगा, ठीक है, इसका साइक अच्छा होगा, GTO अच्छा होगा, इंटरव्यू बेहतरीन होगा, एंड कॉन्फ्रेंस राउंड अच्छा होगा, ठीक है, वो उसको सेलेक्ट करेंगे, दैट इज इट। सीधी सी बात इतनी थी, ठीक है। तो कोई भी AFSB बोर्ड जो है वो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। सारे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड बहुत बेहतरीन है। आप सोचो ना, आप खुद के बारे में सोचो, लेट्स कंसिडर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आपने रिटर्न क्लियर करा है भाई, आपने रिटर्न क्लियर करके आपको इंटरव्यू की डेट्स मिली है, ठीक है। ये जो बोर्ड्स हमारे पास हैं, ठीक है, ये बस आप बस 1 स्टेप अवे हो अपने अपने अकेडमी से, समझ रहे हो। बस मतलब बेहतरीन ये है ना कि आप अपने
काम पे फोकस करो एंड अपने जो टास्क आपको मिले हैं, साइक वाला प्रोसेस, जीटी वाला प्रोसेस है, इंटरव्यू वाला सेशन, इसको बेहतरीन करो, है ना, प्रैक्टिस जम के करो, ताकि ये जो आपका जो प्रोसेस आप लास्ट स्टेप में पहुंच गए हो, इससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सको, ठीक है। एंड जब आप रिकमेंड हो जाओगे ना इस किसी भी बोर्ड से, क्योंकि सारे बोर्ड्स बहुत बेहतरीन है, सारे बोर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आई एक्सेप्ट कि रिकमेंडेशन रेट बहुत किसी में लो है, किसी में हाई है, ठीक है। ये मैटर नहीं करेगी आपके लिए जब आपका सब सारी चीज़ें जो है ना आपकी बहुत अच्छी हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, एक मिथ क्या है, ऐसा है देखो, जो 5 AFS भी है ना गुवाहाटी, पता है बैच वॉस आउट क्या होता है बता दूं? देखो, ऐसा क्या होता है कि भाई स्क्रीन इन हो गए बच्चे, है ना, और कुछ स्क्रीन आउट हो गए, मेजरली स्क्रीन इन जितने बच्चे हो गए, उसके बाद उस वाले बैच से, है ना, एक बैच होता है ना, उस वाले बैच से किसी भी बच्चे का रिकमेंडेशन नहीं हुआ, इट मीन सारे बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, 60-70 बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम कहते हैं बैच वॉस आउट, है ना, कि इस पूरी की पूरी बैच को ही निकाल दिया गया, वॉस आउट कर दिया गया, समझ रहे हो, उससे कोई बच्चे नहीं मिले उन्हें। तो कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, कि आपका जो ग्रुप बना है जीटीओ के टाइम पे वो कैसा बना है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। या फिर अगर आपने ले लिया यहाँ पे 2 एफ एस पी मैसूर वाला बोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, साउथ के बच्चे ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो आपको आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके जानी पड़ेगी, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे साउथ वाले बच्चे आएंगे मेजरली, मेजरली तो साउथ वाले आते हैं, बाकी बात नॉर्थ ईस्ट एंड बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस से भी आते हैं, बट मेजरली साउथ से आते हैं, तो आपको ये चीज़ें अच्छी करनी पड़ेगी, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स, ठीक है। आप अपने इन्वायरमेंट में, है ना, इन्वायरमेंट में आप अच्छे सराउंडिंग्स में आप बाहर निकल कर आओ, है ना, आप दिखो उनको, बस ये सब चीज़ें कुछ हैं, एंड इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ें नहीं है, ठीक है। देखो क्लियर हो गया, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई आपको कि क्या है, बस इतना सा चीज़ था, इतना सा, इतनी सारी चीज़ें थी, छोटी सी चीज़ थी कि सारे बोर्ड्स बहुत अच्छे हैं, है ना, किसी भी बोर्ड्स में कोई बुराई नहीं है, सारे बोर्ड्स बहुत बेहतरीन है। अपनी साइक अच्छी करो, जीटीओ अच्छा करो, एंड अपना इंटरव्यू वाला जो सेशन है वो प्रैक्टिस करो बेहतरीन तरीके से, कॉन्फिडेंस अच्छा करना, आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा डिस्पाइट ऑफ द एनी बोर्ड, ठीक है। आप किसी बोर्ड में इसे मैटर नहीं करता, ठीक। देखो, ओके, फाइनली यहाँ तक मैंने बता दिया, दैट इज इट फॉर नाउ, एंड देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अपनाए हो तो, ठीक है। मेरी वीडियोस रिगार्डिंग सारी एसएसबी की एंड रिटन पार्ट की होती है, ठीक है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते, देख सकते हो। जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जितनी भी पीडीएफ होती है ना, स्लाइड्स, ये जो स्लाइड्स हैं मैं सारी सेंड करूँगा, ऐसे सारे नोट्स की स्लाइड्स वो सारी मिल जाएंगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ये भैया लिंक कहाँ से मिलेगी, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो इंस्टा की भी लिंक पड़ी है एंड टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक पड़ी है, ठीक है, वहाँ से ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी। आई रिपीट कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, कहाँ पे है, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, ओके।